श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा भक्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख मास का अध्याय 25। पहले अध्याय आपने अभी तक नहीं सुने हैं तो चैनल पर जाकर उनको भी अवश्य सुनिए। आइए शुरू करते हैं। श्रुतिदेव जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख में शुक्ल पक्ष के अंत में जो 3 तिथियां पूर्णमासी तक है में बड़ी सुफल देने वाली है। ये तीनों तिथि पुष्करणी कहलाती है। ये समस्त पाप को दूर करने वाली है। जो कोई वैशाख मास के महीने भर तक नहीं कोई भी पुण्य किया है या नहीं स्नान किया है, में इन तीनों तिथियों पर पुष्करणी स्नान कहलाती हैं। इसलिए इन तीनों पर हमें स्नान अवश्य करना चाहिए। इन तिथियों में स्नान करने से संपूर्ण फल मिल जाता है। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन विष्णु भगवान के संग संपूर्ण तिथि तीर्थ इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। कोई कैसा भी ब्रह्मघाती और मद्यपान करता हो, ये सब उसको पवित्र करते हैं। प्राचीन काल में वैशाख की एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन की रक्षा की थी। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया था और चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्य का नाश किया तथा पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने राज्य को प्राप्त किया। इससे देवताओं ने प्रसन्न होकर इन तिथियों के प्रति पूर्वक प्रफुल्लित चित्त से वरदान दिया। वैशाख मास की ये तिथि संपूर्ण बहुत ही फलदायी मानी जाती हैं। पुत्र पौत्रादि फल देने वाली और मनुष्यों के पापों को दूर करने वाली है। जो अघम अधम मनुष्य संपूर्ण वैशाख में स्नान नहीं कर सकते हैं, वह इन 3 तिथियों में संपूर्ण स्नान कर कर पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। जो मनुष्य इन तिथियों में भी स्नान आदि नहीं करते हैं, वे चांडाल की योनि पाते हैं और फिर रौरव नरक में जाते हैं। जो इन 3 तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं, वे 14 मनवंतर तक रौरव नरक में निवास करते हैं। पितृपक्ष और देवताओं के निमित्त दही और अन्न का दान नहीं करते हैं, वे पिशाच योनि को प्राप्त होते हैं और वहीं पर भोगते हैं। जो वैशाख मास में नियम पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं, वो विष्णु की सामज्य मुक्ति और को प्राप्त करते हैं और विष्णु लोक को जाते हैं। इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं किया जा सकता है। जो वैशाख के कुल महीनों में नियम पूर्वक न रहकर केवल इन 3 तिथियों में शास्त्र विहित कर्म करते हैं, पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। मनुष्य देवता पितृपक्ष गुरु और विष्णु भगवान के निमित्त जो दान नहीं करते हैं, उन्हें हम शाप देते हैं। वे मनुष्य अपने अपनी संतान आयुहीन और दुखी होते हैं। ऐसा देवता वर देकर अपने धाम को चले गए। अतएव ये तीनों तिथियां बड़ी पुण्यकारक मानी गई है और संपूर्ण पापों को नाश करने वाली है। तथा ये 3 तिथियां पुष्करिणी कहते हैं। पुत्र और पौत्र को बढ़ाने वाली है। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को मालपुआ और खीर का भोजन कराती है, वह कीर्तिमान पुत्र पाती है। पिछले इन 3 दिनों में जो कोई गीता का पाठ करे, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कोई इन 3 तिथियों में विष्णु सहस्त्र पाठ ना करते हैं, उसके पुण्य के फल कहने की तो किसी में भी स्वर्ग अथवा पृथ्वी पर सामर्थ्य नहीं है। पूर्णमासी के दिन जो कोई नाम का पाठ करे और एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध में स्नान कराएं, उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो सभी उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा मधुसूदन भगवान का पूजन करते हैं, कल्पांत में भी उसके पुण्य क्षीण नहीं होते हैं। जो कोई मनुष्य वैशाख में न स्नान करे न दान करे, वह ब्रह्म हत्यारा, गुरुघाती और पितृ पक्ष का नाश करने वाला होता है। जो कोई नित्य श्रीमद् भागवत का एक भी श्लोक पढ़ता है, तो वह ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। जो इन 3 दिन में श्री भगवत कथा का श्रवण करें, तो वह कभी भी पाप से लिप्त नहीं होता है। जैसे कमल के पत्र में जल नहीं ठहरे, इन 3 तिथियों में विधिवत भागवत पूजा
स्नान दान आदि करने से मनुष्य बहुत से देवता हो गए हैं, कितने ही सिद्ध बन गए हैं और कितने ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मज्ञानी अथवा प्रयागराज में मरने से मोक्ष मिलती है अथवा वैशाख मास में नियम पूर्वक स्नान करने से मोक्ष मिलती है। वैशाख की पूर्णमासी के दिन स्नान करके नीले रंग का सांड छोड़े तो संसद बंधन से छूटकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्ति होती है। जो गरीब कुटुंबी ब्राह्मण को गोदान देता है वह अकाल मृत्यु से छूटकर परलोक को प्राप्त परम पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख की पूर्णमासी को बिना स्नान दान किए बिता देता है वह 100 जन्मों तक कुत्ते की योनि में पड़कर विष्ठा के कीड़े होते हैं। तीनों भुवन में 7.5 करोड़ तीर्थ हैं। ये सब इकट्ठे होकर पाप समूह के डर से सलाह करने लगे कि पापी मनुष्य को अपने पाप हमारे बीच में त्यागते हैं तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसी चिंता करते हुए तीर्थपाद हरि भगवान की शरण में गए। अनेक श्रोत और स्तुति करके प्रार्थना करने लगे, हे देव, हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण पापों को नाश करने वाले स्वामी, पापी मनुष्य हमसे स्नान करके पाप को हमारे बीच छोड़ आपको धाम के चले जाते हैं। हे प्रभु, हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, अतः ये पाप हैं जनार्दन हमसे कैसे दूर होंगे। हे प्रभु, कृपया कर बताएं, हमें आपके चरणों शरण की इच्छुक हैं, कोई उपाय हमारे सामने कहें। जब तीर्थों ने ऐसी प्रार्थना की तब भगवान मधुसूदन ने हंसते हुए बोले, मेघ जैसी गंभीर वाणी से बोले, वैशाख के महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष के जो 3 दिन सब तीर्थ पुण्य रूप हैं और मेरे प्राण प्यारे हैं, इनमें सूर्योदय से पहले स्नान कर जल से बाहर आ जाएं, जिससे सब प्रकार के पाप छूट पुण्य रूप और निर्मल हो जाते हैं। उन 3 दिवसों के बीच जो कोई स्नान नहीं करते हैं उन मनुष्य में ही पाप स्थित रहता है। जो पाप तुम्हारे बीच में उनसे निकल कर इकट्ठे हुए हैं, जो मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़ गए हैं वह उनमें रह जाते हैं। ऐसा तीर्थ विष्णु भगवान ने तीर्थों को वर का दान दिया। ऐसी आज्ञा दे योग बल से वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सब तीर्थ अपने अपने धाम को चले गए। प्रतिवर्ष वैशाख के महीने में पिछले 3 दिनों में सब अपने अपने पापों को छोड़ निर्मल होते हैं। जो वैशाख के पिछले 3 दिनों में स्नान नहीं करते उन्हीं के ऊपर सब मनुष्यों के पाप आकर इकट्ठे ठहर जाते हैं। इस प्रकार स्नान न करने वाले मनुष्यों को तीर्थ शाप देते हैं। जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता है उसके समान कोई पापी नहीं है। ऐसा पाप किसी भी शास्त्र में न देखा है न सुना है। अतएव पिछले 3 दिवस में स्नान दान और मधुसूदन भगवान की पूजा न करे तो इसके तुल्य कोई पाप नहीं है। जो इन कर्मों को न करे वह 14 मनवंतर तक नरक में पड़ा रहे। इस प्रकार संपूर्ण वैशाख का महात्म्य महाबुद्धिमान श्रुति कीर्ति के आगे कहा। जैसे सुना या देखा तब इस माधव मास की कथा का वर्णन किया। इस महात्म्य को पूरी तरह रीति से सेवन करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा की भी नहीं कही है। पहले कैलाश के शिखर पर बैठकर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, तब महादेव जी 100 वर्षों तक यह कथा कहते रहे तो भी पूरी न हो पाई। तब असमर्थ हो चुप हो गए। विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण बिना कोई भी पूर्णतया वैशाख मास का वर्णन न कर सके। पहले सब ऋषियों ने मनुष्य के हित की इच्छा से थोड़ा थोड़ा वैशाख का महात्म्य का वर्णन किया, परंतु हे राजन, किसी ने भी अंत नहीं पाया। असमर्थ होकर सब बैठे रहे। तू वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म, इससे निश्चय ही मुक्ति मिलेगी। ऐसा मिथिला राजा जनक को समझाकर श्रुतदेव जी राजा ने पूछकर जाने का विचार करने लगे तो राजा को एक साथ आहत उत्पन्न हो गया। नेत्रों से जल टपकने लगा। तब उत्सव करने में प्रवृत्त हुआ और अपनी बुद्धि के लिए श्रुतदेव जी को पालकी में बैठाकर विदा किया। चतुरंगिनी सेना को संग भेजा और पीछे पीछे स्वयं चले। फिर अंतपुर में ले जाकर वह वस्त्र आभूषण गौ
पृथ्वी, तिल, स्वर्ण आदि सब प्रकार से वैभव आगे रखकर नमस्कार हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी महायशस्वी श्रुतदेव जी ने अत्यंत संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को गए। तब नारद जी कहने लगे, राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत आख्यान मैंने तुम्हारे सम्मुख वर्णन किया, जिसके सुनने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और सब प्रकार की संपत्ति मिलती है। इसी से भोग, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी के ऐसे वचन सुन महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसा प्रसन्न हुए कि बाहर के सब व्यापार छोड़ दिए और दंड की तरह कर प्रणाम करने लगे तथा सब प्रकार के ऐश्वर्यवान पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर भगवान नारद जी मुनि ने राजा से पूछकर अन्य लोक को चले गए, क्योंकि साप के मारे में एक जगह नहीं रहते थे। ये राजसी अम्बरीश भी नारद जी के कहे भय इन शुभ धर्मों के आचरण करते निर्गुण परम ब्रह्म में लीन हो गए। सूत जी बोले, जो कोई इस पाप के नाश करता और पुण्य को बढ़ाने वाले अद्भुत आख्यान को सुनाता है अथवा पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है, तथा जिसके घर में हाथ की लिखी पुस्तक, उसके तो हाथ में ही मुक्ति है, सुनने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। वैशाख मास का संपूर्ण अध्याय जो 25 अध्याय में समाप्त होता है और इस अध्याय में बताया गया है कि एकादशी से लेकर द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णमासी तक हमें वैशाख के नियमों का, सूर्योदय से पहले स्नान आदि, दान, तप, पूजा, भगवान मंत्र जप करने से पूर्ण वैशाख का फल मिलता है। तो आपको कथा और महात्म्य अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, औरों के साथ भी साझा करें। ऐसी ही जानकारी और कथाओं के लिए चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। राधे राधे भक्तों।